टाइगर रिजर्व की संख्या देश में लगातार हमारे बढ़ती जा रही है और आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा बाघों को संरक्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़े स्तर की मुहिम चल रही है और भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और ये केंद्र प्रायोजित योजना है आपकी, जिसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण है। ऐसा माना जा रहा है कि आज़ादी के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब देश में लगभग 40,000 बाघ थे, लेकिन समय के साथ उनका शिकार हुआ और अवैध शिकार के कारण से बाघों की संख्या लगातार नीचे आई और अभी जो लगभग 3,000 के आसपास बाघ हैं, 3,3500 के आसपास भारत में बाघ हैं, जो अभी लेटेस्ट डेटा है। उस आधार पे हमारी देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया और बाघ संरक्षण के प्रयासों में बहुत तेजी से काम किया गया। कई सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले बनाया गया था। वैसे आज़ादी के पहले 1936 में नेशनल पार्क बनाया गया था, इसको हैली के नाम से जानते थे। फिर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहाँ से की गई। वर्तमान में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अभी एक टाइगर रिजर्व लेटेस्ट बना है आपका। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हमारे देश में टोटल 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। 58वां टाइगर रिजर्व जो है, इसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व हमारे देश का 58 टाइगर रिजर्व है, 58वां टाइगर रिजर्व है। हमारे देश के जो पर्यावरण मंत्री थे भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा भी ये घोषणा की गई कि भारत ने अपना आधिकारिक तौर पे 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया। अब देखिए मध्य प्रदेश में इस प्रकार से टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इससे पहले रातापानी को 57वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इससे पहले गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उसको गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, उसको 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था और ये आपका 58वां टाइगर रिजर्व बना है माधव टाइगर रिजर्व। तो देखिए टाइगर रिजर्व जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक संरक्षित क्षेत्र है। ओवरऑल जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है तो वहां पे नो गो एरिया होता है ना। उसका उद्देश्य यही है कि जो बाघ है हमारा सर्वोच्च जो हमारा एक तरीके से जो इकोसिस्टम है, परिस्थिति तंत्र है या खाद्य जो श्रृंखला है, उसमें सर्वोच्च सबसे ऊपर बैठा हुआ है और बाघों की संख्या बढ़ रही है, यानी इनको सुरक्षित आवास मिल रहा है, साथ ही इनको पर्याप्त भोजन की उपलब्धता हो रही है। तो बाघों को, उनके पर्यावासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर आपका चालू किया गया। और जो भी राष्ट्रीय उद्यान होता है, राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीजें होती हैं, एक तो कोर एरिया होता है और एक बफर एरिया होता है। कोर एरिया राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के रूप में उसको संरक्षित किया जाता है। कोर एरिया नोगो एरिया होता है, वहां पे कोई नहीं जाता है। वहां पर आपके जो ये फूड चेन के टॉप में बैठे हुए जो हमारे, जैसे आप सभी जानते हैं फूड चेन में सबसे नीचे स्वपोषी हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सब अपना भोजन प्राथमिक एक तरीके से उत्पादक हैं। फिर उनके ऊपर परपोषी हैं। परपोषी में जैसे आपका जो है, जो उनके ऊपर आश्रित हैं, है ना। फिर वो पूरी एक फूड चेन है, उनके ऊपर आश्रित। तो ये सर्वोच्च सबसे ऊपर बैठा सर्वाहारी, है ना, जीव के तौर पे है। तो टाइगर रिजर्व की संख्या, इसके लिए प्रॉपर हमारा एक पूरी अथॉरिटी बनाई गई है, एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। वर्तमान में टोटल अब 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 2.3% क्षेत्र में ये विस्तृत हैं टोटल। तो बाघ संरक्षण को लेकर IUCN की एक लिस्ट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है जैव विविधता संरक्षण को लेकर के पूरी लिस्ट है। साथ में हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके अंतर्गत इसको लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। बाघ भारत में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं और साथ ही हमारी पड़ोसी देशों के साथ भी पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा है, वहां पे भी बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं। तो अभी आपको पता होगा 2023 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी जो आपके बिग कैट हैं,
बिग कैट में बाघ आता है, शेर आता है, हिम तेंदुआ आता है, चीता आता है, प्यूमा आता है और जगुआर आता है। इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिग कैट अलायंस IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और 7 जो बाघ की या कह सकते हैं बिल्लियों के, बिग कैट ही है आपका, आप बिल्ली देखते, बिल्ली भी कुछ ऐसी लगती है, छोटी बिल्ली घरेलू है आपकी, लेकिन इसी का जो विस्तृत और बड़ा रूप है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जगुआर, इनके संरक्षण को लेकर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो आपके हैं वो मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। इसके अलावा देखिए, इससे पहले मैंने 57वां टाइगर रिजर्व को लेकर के भी वीडियो बनाया था और जो है 58वें के लिए भी मैंने आपको जानकारी दी है। अब 56वां भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये टाइगर रिजर्व को लेकर लगातार जब जब संख्या बढ़ेगी मैं आपको चीजें जानकारी देता रहूंगा। एनवायरमेंट और इकोलॉजी के अंतर्गत ये टॉपिक आपका आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व भारत का 58वां टाइगर रिजर्व हो गया। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं हमारे देश में। चलिए, और ये संख्या समय के साथ बढ़ेगी, ये भी दिमाग में बैठा के चलिए। ठीक है, चलिए।